हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 4 आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। उनमें से एक आईपीओ पटेल रिटेल का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जानेंगे, क्योंकि उसकी लिस्टिंग है 26 अगस्त, मतलब ट्यूसडे, मंगलवार को लिस्ट होने वाला है। तो चारों आईपीओ का मैंने आपको कहा था कि एक एक करके लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी देखेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियोस क्या है काफी लंबे हो जाएंगे और समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो आप में से किन किन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जानेंगे, लिस्टिंग गेंस वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए और जिनको अलॉट नहीं हुआ उनके लिए। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा बाकी जो सारे आईपीओ हैं उनका भी अपडेट जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले पटेल रिटेल का जो आईपीओ, उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 26 अगस्त, मतलब ट्यूसडे, मंगलवार को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले आप प्री मार्केट में ऑर्डर लगा सकते हैं। बाय करना है, सेल करना हो, वो कर सकते हैं। भाई किसी को पहले सेल बाय करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च कीजिए, आपको नहीं पता हो तो आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। पहले बाय सेल करना हो तो वो आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजा ही जान रहे हैं, फिक्स चीज नहीं है। जो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है उसके हिसाब से एक अंदाजा जान रहे हैं। तो देखिए 255 रुपए, 255 रुपीज के अंदर तो ये हमें अलॉट हुआ है। जो जीएमपी आज की तारीख में चल रही है, जो डिमांड इसकी बता रही है 50 रुपए के आसपास, लगभग इसकी डिमांड शुरुआत से ही लगभग इसके आसपास ही चल रही थी। शुरुआत में तो 10% थी हालांकि डिमांड, फिर उसके बाद बढ़ के जो भी 20% जब आई तो 20% के आसपास लगातार चल रही है। तो 50 रुपए के आसपास कंटिन्यू इसकी डिमांड है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई 305 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है, जो अभी की डिमांड है उस हिसाब से। बट एक रेंज भी लेके चले, मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो 285 रुपए से लेकर 320 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इससे ज्यादा ऊपर नीचे होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। बाकी तो देखिए मार्केट पर डिपेंड करेगा कि मार्केट इसको कैसा रिस्पॉन्स देता है। बाकी ओवरऑल सब्सटेशन वगैरह अच्छा था, डिमांड वगैरह ठीक थी, उस हिसाब से लग रहा है कि एक अच्छी लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और अंदाजन लिस्टिंग गेंस लगभग 20% के आसपास मिलने की संभावना है, लगभग 3000 रुपए के आसपास मिलने की संभावना नजर आ रही है। जो अभी मार्केट में डिमांड चली उसके अनुसार आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं। तो देखिए सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने, सेल करने, बाय सेल किसी का भी डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, तो देखिए छोटी कंपनी है, छोटा इश्यू साइज है। एक तो इसकी लिस्टिंग नॉर्मल होगी, मतलब इक्विटी सीरीज के अंदर ही होगी, जिसके अंदर क्या होगा कि आप इंट्राडे के अंदर तो बाय कर सकते हैं, बट इसके अंदर 5% के सर्किट शायद लग सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है इस कारण। तो 5% के सर्किट अगर जब भी लगते हैं तब क्या होता है कि भाई 1-2 दिन तो सर्किट अपर लग जाते हैं जब डिमांड होती है, तो तब लोअर लगते हैं ना, तो एक साथ लोअर भी लग जाते हैं। मतलब 2-3 दिन अपर सर्किट लगे फिर लोअर लग गया एकदम से, इस तरह की भी हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। जनरली जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अभी सर्किट लगता है तो क्या करते हैं कि भाई पहले खुल जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं 5% का सर्किट लग गया, उसके बाद कोई सेल करते हैं। तो मतलब वो क्या है कि 5% का और भी फायदा उठा लेते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि भाई अपर सर्किट ही लगे। मान लो थोड़ी ऊपर लिस्टिंग हो गई तो हो सकता है कि भाई खुलने पर थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे भी आ जाए वापस, तो ये भी पॉसिबल है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए एक पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि इसका सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है। मतलब ये रिटेल बिजनेस जो है काफी डिमांडिंग, मतलब डिमांड काफी ज्यादा रहती है इसकी, ठीक है। ये इसके लिए एक पॉजिटिव है। दूसरा इसकी वैल्यूएशंस भी ठीक है, ज़्यादा इतनी महंगी भी नहीं है। बाकी इसके बाद खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब पटेल के नाम से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी है, एक्सपोर्ट भी करती है विदेशों के अंदर भी और अपने स्टोर्स के अंदर भी सेल करती है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ROC वगैरह बढ़िया है। और ये अभी क्या है कि सिर्फ थाने और रायगढ़ जिले के आसपास ही फैली हुई है, मतलब ज़्यादा इसकी फैलाव नहीं है। महाराष्ट्र से बाहर तो है ही नहीं, थाने और रायगढ़ जिले के। तो ये चाह रही है कि अभी पुणे वगैरह ऐसे कोई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ये फैलना चाह रही है, मुंबई के आसपास फैलना चाह रही है। तो देखते हैं अभी अगर फैलती है आगे आने वाले टाइम में तो इसके लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। दूसरा अब नेगेटिव्स क्या है। नेगेटिव्स में देखिए एक तो रेवेन्यू इसका डाउन हुआ है, तो रेवेन्यू पर फोकस करना पड़ेगा, कंटिन्यू अगर अच्छी ग्रोथ लानी पड़ेगी। दूसरा इसके ऊपर डेट उधारी ज़्यादा है, 1.34 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। आईपीओ के पैसे से थोड़ा डेट पे कर रही है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि भाई इसका मतलब पूरा संतुष्टि हो जाए, ऐसा नहीं है। तो डेट आईपीओ के बाद भी रह जाएगा, तो ये बड़े नेगेटिव्स है इसके लिए। इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियली कंपनी जो है कमजोर नजर आ रही है। और मार्जिन्स भी 3% के आसपास है अभी। मार्जिन्स का तो चलो चला लेंगे, क्योंकि 3% के रिटेल बिजनेस के अंदर ज़्यादा मार्जिन भी नहीं होता है, बट इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, डेट कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों पर फोकस इसको करना ही पड़ेगा। तो ये 2 रिस्क इसके साथ नजर आ रहे हैं। बाकी अभी तक ये ज़्यादा इसका फैलाव नहीं है, थाने और रायगढ़ जिले के आसपास ही है। कंपनी चाह रही है कि एक्सपेंड करना, बट अभी तक एक्सपेंड नहीं हुआ है।
तो ये भी इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आगे। बाकी सेक्टर जो ये कम्पिटिटिव सेक्टर है, तो कम्पिटिटिव सेक्टर के अंदर इसके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए, बट थोड़ा नेगेटिव भी साथ में जुड़ा हुआ है। स्पेशलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितना नेगेटिव्स है। तो ओवरऑल आईपीओ देखिए लिस्टिंग गेन्स के लिए तो ठीक नजर आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े रिस्क तो नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खराब है, क्योंकि देखिए ओवरऑल ऐसा है कि भाई फ्यूचर में इसने प्लान भी किया है कि भाई आगे आने वाले टाइम में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक्सपेंड भी करने वाली है। तो अगर इसका बिजनेस एक्सपेंड होता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो इसके लिए बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि खराब भी कंपनी है। और इसका मार्केट कैप 851 करोड़ रुपए का है। 851 करोड़ मतलब बहुत छोटा स्मॉल कैप कंपनी है। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, तो रिस्क भी बने हुए हैं, अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिस्क भी साथ में बने हुए। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में रखना है तो। और फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मुझे तो नहीं रखना है और थोड़ा रखने का भी मन है इसका ग्रोथ देखते हुए, तो थोड़े सेल कर सकते, थोड़े रख भी सकते हैं। इस तरह की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अब जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपकी हेल्प हुई है और जानकारी क्लियर हुई है तो भी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है तो देखिए इसके अंदर 5% के सर्किट लगेंगे। तो अब काफी लोग क्या है कि जनरली शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं भाई बाय किया फिर एग्जिट हो गए। तो उसके अंदर इंट्राडे तो अलाउड है, क्योंकि इक्विटी सीरीज के अंदर लिस्ट होगा। कभी कभी कोई आईपीओ होता है जिसके अंदर इंट्राडे अलाउड नहीं होता। बाय कर लिया फिर आप सेल नहीं कर सकते हैं सेम डे। इसके अंदर सेम डे सेल कर सकते हैं, पर 5% के साथ सर्किट लग सकते हैं। इसकी मुझे क्लैरिटी नहीं कि 5% के लगेंगे, लगभग 5% का इसका सर्किट लगेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसे बन सकती है जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है कि भाई थोड़ा नीचे अगर लिस्ट होता है, जितनी संभावना है, जैसे 20% की संभावना है, मान लो थोड़ा और नीचे लिस्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत एक चांस बन सकता है। रिस्क जो लेना चाहते हैं उनके लिए एक चांस बन सकता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाय कीजिए नहीं कीजिए, वो तो आपको खुद को सोचना है। कि अगर आप नया बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैंने उसके लिए रिस्क आपको बता दिए हैं। तो चीज क्लियर है, वो चीजें ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन बनाइएगा। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने बाय करने किसी का भी डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों जो दूसरे आईपीओ है उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह भी जान लेते हैं। तो श्रीजी शिपिंग का जिसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 13% के आसपास चल रहा है, 33 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। डिमांड ठीक ठाक है, उतनी ही बरकरार है। कल इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। जैम एरोमेटिक्स 8% के आसपास डिमांड है, लगभग 27 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है। विक्रम सोलर 12% के आसपास डिमांड है, 41 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है। मंगल इलेक्ट्रिकल 2% के आसपास डिमांड है, सिर्फ 12 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है। कि मंगल इलेक्ट्रिकल का कल अलॉटमेंट स्टेटस भी आने वाला है 25 अगस्त मंडे को, और बिग शेयर की वेबसाइट पर। विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ इसकी जीएमपी 20% के आसपास बता रही है, लगभग 20 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी है। एनलॉन हेल्थ केयर इसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। अमानता उसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह आना बाकी है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।